आप सबको जय मसीह की। देहरादून बीबीसीएफ की कलीसिया की तरफ से आप सबों का परमेश्वर के भवन में हम स्वागत करते हैं। आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आइए हम आज की सभा को शुरू करेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए हम आज की सभा को शुरू करेंगे। हम निकालेंगे भजन 132। इसमें इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, दाऊद के लिए उसकी सारी दुर्दशा को स्मरण कर। उसने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है। निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश ना करूंगा और ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा, ना अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान ना पाऊं। देखो, हमने एप्राता में इसकी चर्चा सुनी है, हमने इसको वन के खेतों में पाया है। आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, हम उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। हे यहोवा, उठकर अपने विश्राम स्थान में अपने सामर्थ के संदूक समेत आ। तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रहें और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषिक्त की प्रार्थना की अनसुनी ना कर। यहोवा ने दाऊद की सच्ची शपथ खाई है और वह उससे ना मुकरेगा। मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। यदि तेरे वंश के लोग मेरी वाचा का पालन करें और जो चितौनी मैं उन्हें सिखाऊंगा उस पर चलें, तो उनके वंश के लोग भी तेरी गद्दी पर युग युग बैठते चले जाएंगे। क्योंकि यहोवा ने सियोन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। 15 पद, मैं इसमें की भोजन पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। इसके याजकों को मैं उधार का वस्त्र पहनाऊंगा और इसके भक्त लोग ऊंचे स्वर से जय जयकार करेंगे। वहां मैं दाऊद का एक सींग उगाऊंगा। मैंने अपने अभिषिक्त के लिए एक दीपक तैयार कर रखा है। मैं उसके शत्रुओं को तो लज्जा का वस्त्र पहनाऊंगा, परंतु उसके सिर पर मुकुट शोभामय रहेगा। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने से हम सबको आशीष मिले। आइए हम आज की सभा को शुरू करने के लिए प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। धन्यवादी हैं आज के समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु। खास करके प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपके इस धरती पर आने के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके जन्म के द्वारा ही यह संभव हो पाया कि हम लोग हमारे पापों से छुड़ाए जाएं, हम लोग हमारे अब्बा पिता से दोबारा मिल सके, हम लोग दोबारा से आपके साथ रिश्ता स्थापित कर सके प्रभु। आपके इस धरती पर आने के द्वारा ही प्रभु यह संभव हुआ है। उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज की सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, आज के वचन को, आज की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं आपकी हजूरी हमारे बीच में बनी रहे प्रभु। धन्यवादी हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते, सुने हृदय से कबूल करे पिता, आमीन। अभी समय है परमेश्वर की आराधना करने का और मैं गुजारिश करूंगा हमारी क्वायर टीम से कि वो आगे आएं और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आराधना करने में हमारी सहायता करें। सचमुच आज वो उद्धारकर्ता हमारे बीच में जन्मा है, इसलिए हमें उसका धन्यवाद करना है और एक आनंद के साथ उसकी महिमा करनी है। इसलिए हम एक सॉन्ग को गाएंगे, मेरा प्रभु जन्मा। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारन मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, मरियम बेटी अपने घर में आया दूत स्वर्ग से, बोल कुमारी मरियम से की लो सलाम हमारा जी, बोल कुमारी मरियम से
की लो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में, राजा बालक चरनी में, आए गडरिये दंडवत करने सारे जग के त्राता को, आए गडरिये दंडवत करने सारे जग के त्राता को। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। आगे आगे तारा चलता, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा चलता, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मुरलो बान चढ़ाते करते उसकी महिमा जी, सोना मुरलो बान चढ़ाते करते उसकी महिमा जी। मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, मेरा प्रभु जन्मा, प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा, पापिन कारण तारण मेरा प्यारा यीशु जन्मा। प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस अच्छी आराधना के लिए। परमेश्वर के वचन यशाया की किताब उसका 7 अध्याय उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। आप सभी को जय मसीह की। हमारे मार्गदर्शन सेवा मंडली चर्च की ओर से आप सबको बड़े दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की खुशी को मनाते हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ इस खुशी में शामिल होइए। इस गीत को गाते हैं, झूमो नाचो खुशी से आज। पैदा हुआ।
सुंदर है। और सच में आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और जो मनुष्य की समानता में हमारे लिए हो गया, अपने आप को शून्य करा और मनुष्य का रूप धारण किया, स्वर्ग छोड़कर वो हमारे लिए धरती में आया ताकि वो हम सबके पापों का बोझ अपने ऊपर उठा सके। सच में ये दिन आनंद के लिए है और सच में पूरे विश्व के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए ये दिन सच में हमारे लिए बड़ा अनुग्रह है और बड़ी दया से भरा हुआ दिन है। सच में प्रभु की दया हम पे हुई है, प्रभु का प्रेम हमसे इतना बड़ा, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया ताकि जब कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। सच में ये दिन प्रभु का दिया हुआ है और प्रभु ने सच में हमारे जीवन में दिन जोड़ा। और सच में आज जब आप सब लोग अपने घरों में हैं, आज जरूरत है उस परमेश्वर को अपने जीवन में आज उसको स्वागत करने की, अपने हृदय में उसको स्वागत करने की कि वो मनुष्य रूप धारण करके पूरा अपने आप को शून्य करके हमारे बीच में आया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शांति हो। आइए हम लोग एक गीत गाएं और गढ़वाली में है प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति हो इस गाने के द्वारा, और हम लोग इस गाने को गाएंगे। यशायाह की किताब उसका 9 अध्याय उसका 6 पद से आगे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, jointly
everlasting Lord. Late in time, behold him come, offsprings of a virgin's womb. Veiled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity. Please this man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness. Light and life to all he brings, risen with healing his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give the second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Come, desire of nations, come, fix in us thy humble home. Rise the wombs and conquering seed, bruise in us the serpent's seed. Sing with them, with angels sing, glory to the newborn King. Glory in the highest heaven, peace on earth, the sense of forgiven. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Happy Christmas! परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन भजनों के लिए, खास करके बहुत आनंदित हैं जब परमेश्वर के भवन में हम लोग कि आप सब लोगों का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अभी समय है परमेश्वर के वचन के सुने जाने का और हमारे बीच में भाई संजय हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आगे आएं और परमेश्वर के वचन से सबको आशीषित करें। आप सबको जय मसीह की मेरी तरफ से और बाइबल भवन मसीह संगति की तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जबकि हम सभी को पता है कि 25 दिसंबर के दिन हम सभी लोग, हम ही नहीं पूरे वर्ल्ड में क्रिसमस की तैयारियां चलती है, क्रिसमस मनाया जाता है और हम इस बात से बड़े आनंदित हो जाते हैं क्योंकि हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। लोग अलग अलग तरीके से क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन आइए हम देखेंगे कि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित क्या संदेश हमें दिया जाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इसके बाद हम आरंभ करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और दया के लिए, और धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए, साल के महीने के, साल के अंतिम महीने के लिए। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और जब प्रभु आज समय प्रभु हम आपके वचन को देखते हैं, आपके वचन को पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा इस वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और समझाने के लिए प्रभु आप मदद करें और सहायता करें कि प्रभु हम आपके वचन की गहराई को समझ सकें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। हम 2 खंड पर आज बात करेंगे, मेरे साथ निकाल लीजिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और उसका 10 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 10 पद। और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन की आदर में अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। दूसरा खंड मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह
अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर हम सबको आशीष प्रदान करें। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में हमें बहुत सारी मिलती है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया है। और जब हम पूरे बाइबल को पढ़ते हैं, पूरे पुराने नियम, पूरे नए नियम को पढ़ते हैं, तो हमें विभिन्न कारण मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के। उसमें से हम दो बातों को मुख्य रूप से देखेंगे। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने इस पृथ्वी पर आया है। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने इस पृथ्वी पर आया है। अभी हम जिस खंड को पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार, उसका 19 अध्याय का 10 पद, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को लोग कई नामों से बाइबल में संबोधित करते हैं और कई नाम उसको क्या है लोग देते हैं। पवित्र शास्त्र में उसको बताया गया है कि वो बचाने वाला है, वो ख्रिस्ट है, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो मनुष्य का पुत्र है, वो उद्धार करता है। और इस प्रकार और भी कई नाम ऐसे हैं जिन नामों से प्रभु यीशु मसीह को संबोधित किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया क्यों। ये नाम तो प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नामों से संबोधित किया जाता है क्योंकि ये उसके कार्य को, उसके सेवकाई को और उसके अलग अलग तरीके से क्या है, लोगों ने जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को देखा उस प्रकार से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम को क्या है संबोधित किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल के ऊपर हम क्या है मनन करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं और उत्पत्ति की पुस्तक में जब हम पहले ही अध्याय को, दूसरे अध्याय को और उसका जो है कि तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ हमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय किस प्रकार से परमेश्वर के साथ सृष्टि बनने में एक वचन के रूप में क्या था, प्रभु यीशु मसीह कार्यरत था। यूहन्ना की पुस्तक बताती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार कि वचन देहधारी हो गया। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन क्या हो गया, देहधारी हो गया। वो मनुष्य के बीच में आया और मनुष्य के बीच में उसने डेरा डाला। वो अपनों के पास, लेकिन उसके अपनों ने उसे क्या किया, स्वीकार नहीं किया। 6 बातें हैं जिनको हम क्या है समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं पापी स्वभाव से क्या है उत्पन्न होते हैं। पाप के स्वभाव क्या है, जो इस पृथ्वी पर जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, सब के सब पाप के हाथों में क्या है पड़े हुए हैं। और दाऊद कहता है कि मैं पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा और पाप के साथ उत्पन्न हुआ। और हम सब क्या है स्वाभाविक रूप से पापी हैं। अगर आप जो है कि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10, 11 और 12 पद पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है जैसे लिखा गया, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। ये पद हमको बताता है कि परमेश्वर जिन मनुष्यों को खोजने के लिए आया था वे क्या हो गए हैं, वे भटके हुए लोग हैं। और उन भटके हुए को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और रोमियो की पत्री इसको स्पष्ट रूप से क्या करती है, हमें बताती है। रोमियो की पत्री में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम किस प्रकार से क्या है पाप के दलदल में फंसे हुए, और प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से क्या है हमको छुड़ाने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। जब हम दूसरी बात को देखते हैं तो वह लिखा है कि प्रथम पुरुष और प्रथम महिला ने पाप किया
और पाप के कारण प्रत्येक लोग आज पाप के द्वारा क्या है जन्म लेते हैं, पाप में क्या है जीवन को जी रहे हैं। और इसका मुख्य परिणाम था शारीरिक मृत्यु। जब परमेश्वर ने जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो परमेश्वर ने आदम जो हो गया वो क्या हो गया, आत्मिक रूप से मर गया। और उसके बाद आदम की जो आयु थी वो सीमित क्या है हो गई। और बाइबल कहती है, अगर आप जो है कि रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 23 पद पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप में बताया गया है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम और आप जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब लोग बचाए तो गए हैं, लेकिन उससे पहले जितने लोग आज पृथ्वी में जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं वे सब के सब क्या है पाप के हाथ क्या हुए बिके हुए हैं। और पाप की मजदूरी क्या है मृत्यु है। और इसलिए रोमियो के पत्री बताता है कि इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की उस महिमा से जो अनंत महिमा है उससे क्या हो गए हैं वंचित है। वे सब लोग उस महिमा से क्या हो गए हैं दूर हो गए हैं। और इसलिए परमेश्वर ने लोगों के लिए एक उपाय निकाला, एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता कौन है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्या है हमारे लिए आपके लिए आया है। तीसरी बात हम देखते हैं कि तीसरी बात में हम जब देखते हैं कि जितने भी लोग हैं वे सब के सब पाप के गुलाम हैं, बुराई के गुलाम हैं। और वे लोग पाप करने के लिए अपने आदतों के कारण और शैतान के जाल में फंसने के कारण पाप करने के लिए क्या है वे लोग मजबूर हो गए हैं। और इसलिए बाइबल बताती है कि वे लोग क्या है उन लोगों के लिए रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय बताता है कि 6 अध्याय उसका 17 से 21 बताता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। रोमियो की पत्री 6 अध्याय 17 पद में से लिखा, इसलिए इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर के धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो जिसके सांचे में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए थे। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंप दिया था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास होने के लिए सौंप दो। पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है कि जिस प्रकार से पहले हमने अपने आप को पाप का गुलाम बना लिया था, अब हम जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो अब हमें चाहिए कि हम अपने आप को क्या कर दे, परमेश्वर की पवित्रता के कारण जब हम शुद्ध हो चुके हैं, परमेश्वर की पवित्रता के कारण जब हम बचाए गए हैं, तो अभी हमें क्या करना है, धार्मिकता का दास बन जाना है। कौन सी धार्मिकता? वो धार्मिकता जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिली है। जब कभी आज परमेश्वर हमको देखता है तो एक पापी के रूप में नहीं देखता है, एक धर्मी के रूप में देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया और हमारे ऊपर हमारे पापों को क्या कर दिया, अपने लहू से ढांप दिया है। और इसलिए आज मैं और आप जितने लोग परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, वे सब परमेश्वर पिता की नज़रों में क्या है, धर्मी है। और वे क्या है, परमेश्वर की नज़रों में क्या है, बचाए गए हैं। परमेश्वर उनको क्या है, एक बचाए हुए पापी के रूप में देखता है, एक धर्मी पापी के रूप में देखता है। इसलिए वे लोग क्या है, परमेश्वर के द्वारा क्या है, बचाए गए हैं। जब हम चौथी बात को देखते हैं तो चौथी बात में लिखा है कि वे लोग जो परमेश्वर
वे लोग जो अपने आप को भले कामों के द्वारा धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने धार्मिकता के कामों को दिखाते हैं। बाइबल कहती है कि कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को धार्मिकता के कामों से, अपने धार्मिक कामों से, अपने अच्छे कामों से क्या है, अपने आप को क्या है, धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और 6 पद कहता है कि हमारे जो कार्य हैं, हमारे जो धर्म के कार्य हैं, धार्मिकता के कार्य हैं, वो कैसे हैं, मैले चिथड़ों के समान हैं। और ऐसे कार्य जिन जो कुछ काम के नहीं है। हम सिर्फ परमेश्वर के द्वारा ठहराई गई योजना में जब तक फिट नहीं होंगे, हम अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा जा सकते। हम अपने भले कार्यों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा जा सकते। तो धर्मी ठहराने वाला कौन है? वो क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और वही हमको क्या करेगा? धर्मी ठहराएगा। कई लोग ऐसे हैं जो अपने आप को व्यवस्था को मानने के द्वारा, परमेश्वर की जो व्यवस्था है, जो 5वीं बार को हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था को, जो पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को मानने के द्वारा अपने आप को धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। अब अगर आप रोमियो की पत्री उसका 7 अध्याय पढ़ते हैं तो रोमियो की पत्री 7 अध्याय बताता है कि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि व्यवस्था हमको पाप का बोध कराती है, पाप का ज्ञान कराती है, लेकिन व्यवस्था हमको पाप से छुटकारा नहीं दे सकती है, पाप से छुड़ा नहीं सकती है। व्यवस्था हमको पाप के बारे में ये बता सकती है कि झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गलत करना पाप है, लेकिन व्यवस्था हमको उससे छुटकारा नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो हमको क्या कर सके, पाप की गुलामी से आज़ाद कर सके। अगर व्यवस्था में पाप की गुलामी से आज़ाद करने की सामर्थ्य होती तो वो प्रभु यीशु मसीह का आगमन नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होता। लेकिन जब व्यवस्था में ये सामर्थ्य नहीं थी, तभी प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आना पड़ा, मनुष्य का रूप धारण करके आना पड़ा, देह धारण करना पड़ा, और तब जाके क्या है, हम और आप पाप की गुलामी से क्या है, छुटकारा पा सकते हैं। जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तब हम सही रूप से क्या है, परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, पापों की क्षमा हमारी हो सकती है, और तभी हम जो है, जो इस संसार में अलग अलग रीति से क्या है, अपने मनगढ़ंत कहानियों के पीछे चलते हैं, वे क्या है, तभी हम क्या कर सकते हैं, उद्धार को पा सकते हैं। 6वीं बात और अंतिम बात बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं, कई पुरुष और कई महिलाएं अपनी इच्छा के द्वारा अपने आप को बचाने की कोशिश करते हुए सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा बचाए जा सकते हैं। जैसे हमारे कार्य हैं, हम चाहे किसी को अच्छा खाना खिला दें, किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी को अच्छे कपड़े दे दें, किसी को हम मदद कर दें, तो हमारे ये जो कार्य है हमें बचा लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें हमारे कार्य कभी नहीं बचा सकते। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया के द्वारा ही हम क्या है, बचाए जा सकते हैं। बिना अनुग्रह के और बिना दया के, जो परमेश्वर के द्वारा की जाती है, हम कभी भी बचाए नहीं जा सकते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा और परमेश्वर की दया के द्वारा ही क्या है, हम बचा लिए जा सकते हैं। क्योंकि जब तक परमेश्वर हम पर दया न करे, हम क्या है, बचाए नहीं जा सकते हैं। क्योंकि बिना दया के क्या है, हम कभी भी बचाए नहीं जा सकते हैं। अगर आप रोमियो की पत्री उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय का 16 पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 9 अध्याय के 16 पद में इसके लिए लिखा है, इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि यह ना तो चाहने वाले की, ना दौड़ने वाले की, ना की दया की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की है। क्योंकि परमेश्वर के द्वारा क्या है, हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, अनुग्रह के द्वारा ही क्या है,
हमारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह के द्वारा ये क्या है, हम बचाए गए हैं। परमेश्वर की दया के द्वारा ये क्या है, हम बचा लिए गए हैं। इसलिए जब हम खो गए थे इस पृथ्वी पर, हम अपने मन की इच्छा पर चल रहे थे। हम परमेश्वर को अपनी इच्छा से ढूंढ रहे थे, अपने मनमानी से ढूंढ रहे थे। हम परमेश्वर को पहाड़ों पर, जंगलों में, पेड़ों में अलग अलग रीति से ढूंढ रहे थे, पत्थरों में परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। हम अपने 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 आप में परमेश्वर को क्या है, अपने हिसाब से परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम खो गए थे। तब परमेश्वर ने सही समय पर आकर हमें क्या किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा। और हमारा आपका क्या है, प्रभु यीशु मसीह, इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका की पुस्तक उसका 19 अध्याय का 10 पद में कि क्योंकि मैं मनुष्य का पुत्र खोए उनको ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया है। दूसरी बात, मत्ती की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 21 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरी बात कि वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। तीन बातें इस पद में स्पष्ट है। पहली बात, वह पुत्र जनेगी, पहले से निर्धारित किया गया है। पहले से परमेश्वर द्वारा स्वर्गदूत ने स्पष्ट बोल दिया था, क्या कहते हैं, यूसुफ को, कि वो एक पुत्र जनेगी। दूसरी बात यूसुफ को बताया गया था कि वो क्या है, उसका नाम यीशु रखना। और तीसरी बात इस पद में यूसुफ को बताई गई थी कि वह क्या करेगा, उसका कार्य क्या होगा, वह अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। ये तीन बातें इस पद में स्पष्ट रूप से बताई गई है। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उनका कार्य पहले से निर्धारित है कि वो क्या करेंगे, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। सबसे पहली बात कि पाप क्या है, पाप वो चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। यानी कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है, पाप है। जब आदम को परमेश्वर ने बोला था कि अदन की वाटिका में तो किसी भी पेड़ का, किसी भी वृक्ष का फल खा सकता है, बेखटके खा सकता है, बिना डरे खा सकता है, लेकिन भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तो कभी नहीं खाना। परमेश्वर ने ये आज्ञा आदम को दी थी, लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया, उस फल को खाया। एक ऐसे प्राणी की, एक ऐसे व्यक्ति की बातों को न माना जो क्या था, जिससे वो कभी न मिले थे, न कभी उससे बातचीत की थी, लेकिन उसकी बातों को, अर्थात उस शैतान की बातों को उनने माना, उस पर विश्वास किया और उसके चंगुल में फंस कर क्या किया, परमेश्वर के आज्ञा का क्या किया, उल्लंघन किया। वहां से जब हम नए नियम में आते हैं तो मनुष्य को, यानी कि आदम को पाप से उद्धार पाने के लिए एक लंबी यात्रा को क्या करना था, पूरा करना था। यानी कि उसको हजारों हजार साल का क्या है, इंतजार करना था कि जब उद्धार करता आएगा तब क्या होगा, उसको उसके पापों से क्या मिलेगी, क्षमा मिलेगी। अब यहाँ क्या होता है कि आदम गलती करता है, गलती करने के बाद छुप जाता है, फिर दोष लगाता है परमेश्वर के ऊपर, और उसके बाद जब अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया जाता है तब क्या होता है,
उसके लिए परमेश्वर एक योजना बनाता है। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 पढ़ेंगे तो वहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार से लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। साफ रीति से क्या है बताया गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से बचाने के लिए एक योजना बनाई, लेकिन उस योजना को पूरा होने में हजारों हजार साल लगेंगे। मनुष्य पाप पर पाप करता गया। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय करेंगे, पाप की शुरुआत वहां से हो जाती है। मनुष्य पाप करता है, पाप का दंड पाता है। उसके बाद अगर आप आगे जल प्रलय की घटना पढ़ेंगे, जल प्रलय घटना में मनुष्य अनैतिक कार्य करने लग गया, पाप से भर गया, परमेश्वर को खोजना छोड़ दिया, अपनी मनमानी करने लग गया। उसके बाद क्या हुआ? जल प्रलय हुआ और परमेश्वर ने एक परिवार को बचाया और संपूर्ण पृथ्वी को और मनुष्य को नाश कर दिया। एक परिवार को, नूह के परिवार को बचाया। नूह के परिवार के बाद जब जल प्रलय खत्म होता है, नूह के परिवार के बाद जब पृथ्वी दोबारा बसती है, 11 अध्याय में आप देखिए, उत्पत्ति 11 अध्याय में फिर से लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं, आओ हम एक नगर बसाए, एक गुम्मट बनाए, अपना नाम कमाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें इस पृथ्वी पर तितर बितर होकर रहना पड़े। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने नूह के और उसके पुत्रों को आगे दी थी, फूलो फलो और इस पृथ्वी में भर जाओ, आदम को बोला कि फूलो फलो इस पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन उसके बाद क्या होता है? मनुष्य अपनी महिमा कमाना चाहता है, अपनी महिमा को आयोजित करना चाहता है, अपनी महिमा करना चाहता है। लेकिन बाइबल बताती है कि वह सृष्टिकर्ता को भूलते चले गए। इसलिए वहां परमेश्वर को उनकी भाषा में गड़बड़ी डालनी पड़ी और उन्हें इस पृथ्वी के ऊपर तितर बितर करना पड़ा। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो उसके बाद सदोम और अमोरा की बात आती है। सदोम और अमोरा में लोग अनैतिक हो गए थे, पाप पर पाप करते जा रहे थे, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भूल गए थे। इसलिए परमेश्वर ने वहां भी एक पुरुष को बचाया, एक पुरुष के परिवार को बचाया, और लूत के परिवार को बचा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर का डर भय में चलने वाला व्यक्ति था। इसलिए उसके परिवार को बचा के संपूर्ण सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे लोग परमेश्वर को भूल गए थे, जो उनका सृष्टिकर्ता था उसको भूल गए थे। और लगातार आगे आप देखेंगे तो पाप की घटनाएं बढ़ती चली जाती है। लेकिन परमेश्वर दिन पर दिन एक उद्धार की योजना को पूरा करते जा रहा है। उसके बाद परमेश्वर ने उद्धार की योजना में कई लोगों को शामिल करता चला गया। और जब नए नियम हम आज के देखते हैं तो यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि यशायाह की पुस्तक में साफ रीति से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह कौन होगा। उसके लिए यशायाह साफ बोलता है। उसके लिए बताया गया है कि मसीह कौन होगा, वह सामर्थी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और इसलिए क्योंकि वो क्या है, अनंत काल का परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, शांति का राजकुमार है। शांति उसके द्वारा क्या है स्थापित की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम और आप उद्धारकर्ता के जन्म में कहाँ फिट है? क्या हम अपने आप को उद्धार की योजना में शामिल किए हुए हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात, परमेश्वर ने तो हमें उद्धारकर्ता को दे दिया, लेकिन क्या हम उद्धारकर्ता पर आज विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने धार्मिकता के कामों से जानना चाहते हैं, या हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं?
मैं चाहता हूँ कि इस क्रिसमस के समय में हम सभी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, वे सब लोग आके क्रूस के पास आके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उसको बुलाए और अपने जीवन में उसको आमंत्रित करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको आशीष दे सके। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम अपने आप को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। सनातन काल के परमेश्वर यहोवा, प्रभु आपके सम्मुख हम यीशु मसीह के उस पवित्र और सामर्थी नाम से आते हैं। प्रभु होने दे कि हमारे जीवन प्रभु आपको हमेशा हमेशा प्रभु धन्यवाद दे सके प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपने बड़े उद्धार के कार्य को हमारे लिए पूरा किया प्यारे। विशेषकर प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आपकी दया और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में प्रभु जी उमड़ता चला जाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपके दया और आपके अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए जा सकते हैं प्यारे प्रभु जी, अन्यथा हम अपने भले कार्यों के द्वारा अपने आप को नहीं बचा सकते। पिता परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि आप हमें अपने बड़े उद्धार की योजना में जो प्रभु आपने हमें शामिल किया है, प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हमारे जीवन को आप प्रभु जी दिन पर दिन प्रभु उद्धार की योजना में बढ़ते चले जाए प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु, और हमारे द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा सके प्रभु जी, आपकी महिमा पाने का प्यारे प्रभु जी। सारी आदर और सारी महिमा और जलाल प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 18 पद के आगे इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अब उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आ और ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम सब बीबीसी महिलाओं की ओर से आप सबको जय मसीह की। हम लोग क्रिसमस के इस उत्सव में प्रभु की महिमा के लिए गीत को गाएंगे और गीत का बोल है, यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। यीशु को ढूंढने मजूसी चल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। मरियम ने देखो वो बेटा पा लिया, प्यार का जिसने दीपक जला दिया। दीप से जिसके सब दीपक जल पड़े, यरूशलेम में तारे निकल पड़े। हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला, हो ला 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 ला।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के दिन आपने सब ने आज की जो आराधना थी उसमें भाग लिया। आपने प्रभु के वचन को सुना, आपने प्रभु की महिमा की और आपने जो प्रभु के लिए भेंट दिया, इन सब के लिए जो है हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज के दिन का जो सर्विस था उससे आप अवश्य आशीषित हुए होंगे। आइए हम लोग जो है प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज दिन जो भी गीत गाए गए, लोगों ने मिलकर गाया प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए, जो प्रभु जी और प्रभु जी जो लोगों ने आपकी महिमा के लिए भेंट लाए प्रभु जी, आज के दिन प्रभु जी सबके ऊपर आपकी आशीष बनी रहे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक जन को प्रभु जी इस बात से आशीषित करें कि प्रभु जी वो आपको जान सके प्रभु जी वो आपको पहचान सके प्रभु जी आप इस संसार में जो आए हैं प्रभु जी उसके मकसद को प्रत्येक लोग समझ सके प्रभु जी, समझ करके आप में विश्वास कर सके और आपके ही पीछे चल सके प्रभु जी, और वास्तव में उनके जीवन में एक प्रभु जी एक नया शुरुआत हो सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी जिन लोगों ने आपके लिए भेंट लाए प्रभु जी, उन भेंट को भी आशीषित करें प्रभु जी, और उनकी हर एक आवश्यकताओं जरूरतों को प्रभु जी आप पूरा करें। धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष की प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएंगे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमीन। सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप की मंडली की तरफ से, DBI देहरादून अनुग्रह आश्रम की ओर से, सबकी ओर से आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।